नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 15 नवंबर 2025 कई राज्यों में बड़ी ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर तेज जारी। नवंबर के तीसरे सप्ताह में प्रवेश करते ही देश भर में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सुबह की ठिठुरन तेज हो गई है। कई जगह घना कोहरा और धुंध शुष्क हो गया। गिरता तापमान लोगों को सर्दी का स्पष्ट एहसास करा रहा है। आईएमडी ने उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के भीतर मध्यम बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि मैदानी इलाकों का न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। नवंबर के तीसरे सप्ताह आते ही पूरे उत्तर भारत में सर्दी ने जोर पकड़ लिया। सुबह सुबह ठंडी हवा, कोहरा और दोपहर में हल्की धूप, शाम होते तेजी से गिरता है तापमान। पैटर्न उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर स्तर पर बन चुका है, जबकि बिहार, पूरी यूपी में कोहरा बढ़ने लगा है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी से तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया है। आईएमडी के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों में पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सर्दी और बढ़ेगी। कई राज्यों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज होने की संभावना है। सर्द हवाओं के कारण सुबह शाम बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार में मौसम कैसा रहेगा? बिहार में 15 नवंबर को सुबह घने कोहरे के साथ विशेषकर उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा में दृष्टता 300 से 400 मीटर तक रही। राजधानी पटना में हल्का कोहरा, हवा में नमी बनी रही, जबकि गया में सुबह का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिन के समय आसमान साफ रहेगा, लेकिन हवा में ठंडक बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास व न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में बिहार में एक और सर्दी पायदान पड़ सकती है, जिससे सुबह और रातें ज़्यादा ठंडी होगी। दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली एनसीआर में 15 नवंबर की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी रही। न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नोएडा, गाजियाबाद में सुबह घनी धुंध रही, जबकि गुरुग्राम में कोहरा, हल्का कोहरा और ठंड रही। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। शाम होते होते ठंडी हवाएं फिर सक्रिय हो जाएगी। सबसे गंभीर स्थिति वायु गुणवत्ता की, जो लगातार गंभीर श्रेणी में है। औसत AQI 380 से 420 के बीच रहा। आईएमडी ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे रोगियों को सबसे बाहर निकलने के लिए बचने की सलाह दी गई है। यूपी में मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश में ठंड सामान्य से तेज महसूस होने लगी है। पश्चिमी यूपी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर में कोहरा घना रहा। दृष्टता 200 से 300 मीटर तक पहुंच गई। लखनऊ, कानपुर, बरेली, प्रयागराज में हल्की धुंध रही, जबकि पूरी यूपी, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ में सुबह का तापमान 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहा। अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा की गति 6 से 10 मीटर उत्तर पश्चिम बनी हुई, जो सर्दी बढ़ा रही है। आईएमडी के अनुसार अगले 48 घंटों के भीतर कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड के पहाड़ी और मध्य क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है ठंड। देहरादून में सुबह का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि नैनीताल में 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में तापमान शून्य से नीचे 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मसूरी, टिहरी, कर्णप्रयाग में हवा ठंडी और तेज रही। शाम होते होते तापमान में गिरावट हो रही है। अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम? हरियाणा के तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला में सुबह 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। हिसार और भिवानी में रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। दिन में धूप हल्की, हवा में ठंडक गहरी बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोहरे का असर भी हल्का है, लेकिन 16 से 17 नवंबर से हरियाणा में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम? हिमाचल प्रदेश में सर्दी चरम पर है। शिमला का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, जबकि मनाली और कुल्लू का 1 से 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लाहौल, स्पीति, किन्नौर, रोहतक के पास लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे कई क्षेत्रों में सड़कें फिसलन भरी और जलमग्न हो गई है। दिन का तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आईएमडी ने 15 से 17 नवंबर के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब में कैसा रहेगा मौसम? पंजाब में सर्दी का आक्रामक रूप अख्तियार किया हुआ है। अमृतसर में सुबह 8.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
जालंधर व लुधियाना का 10 से 11 डिग्री सेल्सियस, दिन का तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पटियाला और बठिंडा में सुबह हल्का कोहरा रहा। हवा की नमी 80% से ऊपर दर्ज हुई। अगले 2-3 दिनों तक पंजाब में तापमान गिरावट आ सकती है, जिससे रबी की फसलों को नमी बरकरार रहेगी। राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम? राजस्थान में दिन के तापमान में भारी अंतर हो रहा है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर में सुबह का तापमान 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड, दिन में यह तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में सर्दी थोड़ी कम रही, लेकिन रातों का पारा अचानक 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दक्षिण जिले चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में हल्की धुंध देखी गई। आईएमडी का कहना है कि अगले 72 घंटों में राजस्थान में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जम्मू कश्मीर में मौसम कैसा रहेगा? जम्मू कश्मीर में सर्दी सामान्य से पहले तेज हो गई है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की व मध्यम बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। यह तापमान -4 डिग्री से -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जम्मू में मौसम साफ है, लेकिन शाम होते हुए तापमान में गिरावट देखी जाएगी। उधमपुर, रियासी, कटरा में हवा ठंडी रहेगी। न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी का ग्राफ के इजाफे के साथ पॉल्यूशन बढ़ने की संभावना है, लेकिन दिल्ली से लेकर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश शीतलहर चलने से कोहरा छाए रहने का अनुमान है। पहाड़ों पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड का असर बने हुए। आईएमडी ने अगले 4-5 दिनों तक उत्तर पूर्व मानसून के कारण केरल, तमिलनाडु में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारतीय मौसम की हवा की क्वालिटी बदतर होती जा रही है। खासकर दिल्ली एनसीआर में AQI 400 पार पहुंचने से वातावरण में धुंध और धुएं का गुबार छाया हुआ है। फिलहाल सर्दी बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा। आईएमडी ने वीकेंड पर शनिवार, रविवार को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में सर्द हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जिसमें दिन में मौसम सुहाना रहेगा। रात के वक्त कड़ाके की ठंड महसूस होगी। मैदानी व ग्रामीण इलाकों में कोहरा छाया नजर आएगा। वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से लतीफी के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी का इंतजार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पहाड़ों पर शीतलहर चलने के कारण न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से पहुंच गया। स्काईमेट ने दक्षिणी भारत में मौसमी गतिविधियां होने का अलर्ट है। 17 नवंबर तक लगातार तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप में, कर्नाटक में तेज आंधी हवा के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, 18 व 19 नवंबर को बंगाल के खाड़ी पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, जिससे मौसम और बिगड़ सकता है। पूर्वोत्तर में कोहरे के साथ सर्दी और बढ़ेगी। झारखंड के रांची समेत 11 जिलों में 17 नवंबर को शीतलहर की चेतावनी है। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, रांची, हजारीबाग में 17 नवंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि 11 जिलों में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। पिछले 24 घंटों में चतरा, लातेहार, पलामू, गढ़वा जैसे उत्तरी पश्चिमी जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों में पश्चिमी भारत का न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अगले 24 घंटों में देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मानसून संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक, सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।